हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बच्चों के कानूनी अधिकार और उनसे संबंधित जो नियम अधिनियम है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 संशोधन 2015। किशोर न्याय अधिनियम 2000 ने देश में पहले से लागू किशोर न्याय अधिनियम 1986 की जगह ली है। संशोधन के बाद इस नियम को 1 अप्रैल 2001 को बिना भेदभाव के 18 साल से कम उम्र के सभी लड़के लड़कियों को बच्चा माना गया है। ऐसा नियम लागू किया गया था 2000 संशोधन जब हुआ था तब। उसके बाद उसमें पीड़ित व उनके परिवार को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पुनर्वास उपलब्ध कराने का प्रावधान था। 2006 में फिर से एक बार संशोधन हुआ और संशोधन के बाद यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा, सूखा और अकालग्रस्त इलाकों के बच्चों पर नज़र रखना और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों समेत सभी पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इस कानून का उद्देश्य था। जब सन 2006 में संशोधन हुआ था तब क्या हुआ था, मतलब जैसे कभी सूखा या अकालग्रस्त इलाकों में क्या होता है, बच्चे ज़रूरत की चीज़ों की प्राप्ति के अभाव में गलत काम करने लगते हैं या बहुत से गलत चीज़ें गलत जगहों पे काम करने लगते हैं या उनका शोषण होने लगता है। तो उनको देखना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा बच्चों के साथ में, और अगर कोई गलत राह पे जा भी रहा है तो उसको सुधार कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इस कानून का उद्देश्य था। 2015 में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ इस अधिनियम में। उसमें कहा गया कि 16 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति बच्चे कहलाएंगे। पहले क्या नियम था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे माने जाएंगे, लेकिन फिर 2015 में जब संशोधन हुआ तो 16 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बच्चा कहलाएंगे, ऐसा नियम बनाया गया। इसका संक्षिप्त नाम है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, और इससे पहले नाम था किशोर न्याय अधिनियम 2000। इसको निरस्त कर दिया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को 7 मई 2015 को लोकसभा द्वारा और 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा द्वारा पास किया गया। 31 दिसंबर 2015 को इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान कर दी। जे एक्ट 2015 और बेहतर ढंग से बच्चों की देखभाल और उसका संरक्षण करना सुनिश्चित करेगा, ऐसा नियम बनाया गया। साथ ही मुख्य प्रावधान क्या था, किशोर से बच्चे शब्द की नामावली में परिवर्तन किया गया। पहले इन्हें किशोर बोला जाता था, फिर उसको बच्चे की शब्द की नामावली में परिवर्तन कर दिया गया। धारा 15 के अंतर्गत 16 से 18 साल की उम्र में बाल अपराधियों के जघन्य अपराधियों को लेकर विशेष प्रावधान बनाया गया। जो धारा 15 है उसके अंतर्गत बनाया गया है कि 16 से 18 साल की उम्र के अगर कोई बाल अपराधी हैं तो उनके जघन्य अपराधों को लेकर एक विशेष प्रावधान, विशेष नियम बनाए गए हैं। ये था किशोर न्याय अधिनियम। नेक्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 मार्च 2007 को, और 20 जनवरी 2006 को ये भारत के राजतंत्र में अधिसूचित किया गया था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 20 जनवरी 2006 को भारत के राजतंत्र में अधिसूचित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा सिक्किम में राज्य आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012। इस कानून के तहत बने नियम 14 नवंबर 2012 से लागू किए गए, और इसमें भी वही चीज़ कही गई कि 18 साल से कम के जो बच्चे हैं वो बालक कहलाएंगे, जबकि जब 2015 में संशोधन हो चुका है तो उसके बाद 16 साल से कम के बच्चे बच्चे कहलाए, जबकि ये पुराना बना है 2012 का है, इसलिए इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बालक बोला गया है। हालांकि अब वो चेंज हो चुका है, तो अब 16 साल तक का बच्चा नाबालिग माना जाएगा। उसके बाद है यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता के अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है बाल राष्ट्रीय नीति 2013। केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई है। इस नीति के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, उनके सर्वांगीण विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण, बहुपक्षीय और स्थायी विकास पर बल दिया गया है। एक और चीज़ इसमें कि सन 1919 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। बाल अधिनियम संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर 1989 को प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे भारत में 11 दिसंबर 1992 को स्वीकृत किया गया था।
नेक्स्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इस अधिनियम में कुल 21 धाराएं हैं। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए भी अगर बाल विवाह करता है या किसी बालिका से विवाह करता है, उसे 2 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन धारा 11 के अनुसार स्त्री को किसी प्रकार का कारावास नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या है कि धारा 30A के तहत 8वीं तक की कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ये पहले चला था धारा 30 के तहत, लेकिन 7 साल बाद इस नियम में परिवर्तन किया गया और 1 सितंबर 2017 से पुनः 8वीं 5वीं को बोर्ड करने का निर्णय लिया गया। पहले धारा 30A में क्या किया था कि 8वीं तक की परीक्षा को मना कर दिया था कि ये बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी अब, लेकिन 7 साल बाद जब दोबारा नियम में चेंजेस किए गए तो 1 सितंबर 2017 से पुनः 8वीं 5वीं को बोर्ड करने का निर्णय लिया गया और सर्व शिक्षा अभियान के लिए समर्पित एवं वेब पोर्टल शगुन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 का समाविष्ट किया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना बुनियादी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संसद में 4 अगस्त 2009 को निशुल्क और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं वो अपने पड़ोस के विद्यालय में 8वीं कक्षा तक बुनियादी शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य रूप से पाने का उनको अधिकार है। ये नियम बनाया गया कि कोई भी बच्चा जो गरीब परिवार से है या असहाय है, गरीबी रेखा के नीचे आता है, तो वो 6 से 14 साल तक के बच्चे की निशुल्क शिक्षा दी जाएगी उसके आस पड़ोस के जहाँ भी विद्यालय हैं 8वीं कक्षा तक। तो फ्रेंड्स, ये थे बच्चों के कानूनी अधिकार अधिनियम हमने आज पढ़े। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन।